ओम गंगणेशाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम विक्रांतस्त्वं समर्थस्त्वं प्राज्ञस्त्वं वानरोत्तम येनेदं राक्षसपदं त्वयैकेन प्रदर्शितम्। हाँ, पिछले शनिवार को अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वात् इस वार्तिक का भाष्य उपाख्यान करने के बाद छोड़ दिया गया क्योंकि समय नहीं बचा। ठीक है रविरंजन जी, यही हुआ था। जी जी गुरु जी। हाँ जी जी जी। हाँ, अब आगे बढ़ाते हैं। तो अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वात् इसका भाष्य जो है, अप्रयोग खलुअपि एकाम शब्दानाम न्याज्यः, कहते हैं जो जब इतना विवाद है तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना ही न्याय संगत लगता है। तो कहते हैं कुतः, यह आप कहाँ से कर रहे हैं कि यह न्याय संगत यही होगा? तो कहते हैं इसलिए कि प्रयोगान्यत्वात्, इसका अपना प्रयोग नहीं होता है, अपने अपने अर्थ में अपना प्रयोग नहीं होता है, अन्य अन्य शब्द दे करके इसका प्रयोग होता है। इसलिए कहा गया है जदेशाम शब्दानाम अर्थे अन्यान शब्दान प्रयुंजते। अब यहाँ देखिए अर्थे जो है सो विषय सप्तमी है। आप लोग माने आधार पढ़े होंगे सिद्धांत कौमुदी में। कौन कौन है? औपश्लेषिक, वैषयिक और माने अभिव्यापक। तो उसमें यहाँ पर अर्थे में जो विषय है, विषय सप्तमी है। अर्थे में विषय सप्तमी है, तो इसलिए कहा गया है जो क्योंकि जत माने क्योंकि, क्योंकि एसाम शब्दानाम, एसाम शब्दानाम माने उस, तेरह, पेच इत्यादि जो शब्द हैं उनके अर्थ के विषय, अर्थे माने उनके अर्थ के विषय में अन्यान शब्दान प्रयुंजते, अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तद यथा उख इत्यस्य शब्दस्यार्थे कोजूयम उषिता। देखिए थोड़ा हम आगे बढ़ गए, थोड़ा आगे हम बढ़ गए, पीछे वाला छूट गया है। अच्छा थोड़ा हम पीछे आते हैं। माने ये लोग भी हमको स्मरण नहीं दिलाए, अब स्मरण आया। उस दिन हम पढ़ाए थे अंतिम वार्तिक, अस्त्य प्रयुक्त इति चेन्नार्थे शब्द प्रयोगात्। कहते हैं उषा, तेरह, पेचा, चक्र इनका प्रयोग नहीं होता है। कहते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि अर्थे शब्द प्रयोगात, इन शब्दों के जो अर्थ हैं और उस अर्थ के विषय में शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। तो अब इसी बात को महाभाष्यकार ने लिखा है अस्त्य प्रयुक्त इति चेन्न, माने यह जो कहा गया है जो यह प्रयोग में नहीं है ये सब, यह नहीं कहा जा सकता है। कहते हैं किं कारणम, इसमें क्या कारण है? अर्थे शब्द प्रयोगात, अर्थ के विषय में शब्द के प्रयोग देखे जाते हैं। माने उख, तेरह, पेच, चक्र का जो अर्थ है उनके अर्थ के विषय में सब अन्य शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। हाँ, तो यह है अर्थे शब्दा प्रयुज्यन्ते, मतलब हुआ अर्थ के विषय में शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। संति चैषाम शब्दानाम अर्थात येषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते, माने इन शब्दों के अर्थ हैं जिन अर्थों में शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। यह हमने उस दिन कहा था। अब है अर्थे शब्द प्रदीप कहते हैं अर्थे शब्द प्रयोगात। अर्थे का मतलब हम कह चुके हैं, अर्थ के विषय में शब्द का प्रयोग देखा जाता है। अब यहाँ है अर्थ सद्भाव शब्द प्रयोगे लिंगम नहीं बिना शब्देनार्थ प्रत्यायनम उपपद्यते। कहते हैं अर्थ सद्भाव जो है शब्द प्रयोग में लिंग है। लिंग माने कारण। अर्थ सद्भाव जो है शब्द प्रयोग में क्या कारण है, अर्थ सद्भाव क्या है आगे हम बता रहे हैं। तो कहते हैं नहीं बिना शब्दे न अर्थ प्रत्यायनम उपपद्यते। कहते हैं शब्द के बिना अर्थ का ज्ञान कहीं भी संभव नहीं होता है। सब जगह शब्द माध्यम से ही अर्थ का ज्ञान होता है। इसलिए वाक्यपदीयम में भी कहे हैं न सोस्ति प्रत्ययो लोके शब्दानुगमाद्यते अनुविद्ध विज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। वहां भी कहे हैं, तो यहाँ भी महाभाष्यकार कह रहे हैं। अब अयम भाव, भाव पर देखिए क्या भाव है। तो कस्यापि शब्दस्य प्रयोगे शब्द प्रयोगानुमाने तस्यार्थस्य प्रतीति अर्थ सद्भावः लिंगम कारणम भवति। अब अर्थ सद्भाव शब्द प्रयोगे लिंगम, इसका स्पष्ट हम यहाँ कर रहे हैं, इस पर गौर कीजिए। क्या है, किसी भी शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो शब्द प्रयोग के अनुमान में किसी भी शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस शब्द के प्रयोग के अनुमान में तस्य अर्थस्य, माने उस शब्द के जो अर्थ होते हैं उनकी जो प्रतीति है, उनका जो ज्ञान है, वही हुआ अर्थ सद्भाव, वह कारण होता है। यानी हम शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो किस लिए करते हैं, तो अर्थ प्रतीति के लिए, माने अर्थ का ज्ञान हो इसलिए शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो इसलिए अर्थ की प्रतीति में शब्द का जो प्रयोग है वह कारण होता है। इसी को अर्थ सद्भाव कहा गया है। ठीक है। तो आगे कहते हैं जतो ही शब्देन बिना कस्यापि अर्थस्य बोधनम न संभवति। शब्द के बिना किसी भी अर्थ को जानना संभव नहीं होता है। अतः एवं अनुमानम कर्तुम शक्यते। अतः इसलिए ऐसा अनुमान किया जा सकता है। क्या अनुमान, तो उसे त्यादि शब्दा लोक प्रयोग विषया उसे त्यादि नाम अर्थ बोधजनकत्वात्। कहते हैं अनुमान में क्या होता है, एक पक्ष दूसरा साध्य तीसरा हेतु। तो कहते हैं यहाँ पर ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं क्या, तो उसे त्यादि शब्दा, यह इसको हम पक्ष मानेंगे। उषा 13 पेज पे ये जो शब्द हैं तो लोक प्रयोग विषय, इसको साध्य मानेंगे, ये लोक प्रयोग के विषय हैं। क्योंकि हेतु क्या है, तो उसे त्यादि नाम अर्थबोधजनकत्वात्। उसे त्यादि जो शब्द हैं उसमें अर्थबोध जनकता है, माने अर्थ समझाने की उसमें क्षमता है। ठीक है, ऐसा अनुमान हम कर सकते हैं। अब आगे आइए, आक्षेप वार्तिक, आक्षेप साधक वार्तिकम। आक्षेप साधक वार्तिक है अप्रयोगा प्रयोगान्यत्वात्। इस पर तो हमने अभी कहा था जो भाष्य में है, जो इतना जब इसमें झंझट है, यह करें नहीं करें, तो इससे अच्छा होगा जो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना ही न्याय संगत होगा।
ये आकर के माने अपने जिसको मैथिली में कहते हैं मूड़ी पटकना, जिसको कहते हैं मस्तक को पटक दिए यहाँ आकर के, कहते हैं जो नहीं। मस्तक पटकना, हाँ हाँ, मस्तक पटकना। अब इसी को फिर आगे प्रश्न करते हैं, जो ऐसे आप मस्तक क्यों पटक रहे हैं, इसमें इसके पीछे क्या कारण है? तो कहते हैं जो प्रयोग अन्यत्वात्, इन शब्दों का प्रयोग अन्य शब्दों के रूप में देखा जाता है। जदेशाम शब्दानाम अर्थे अन्यान शब्दान प्रयुंजते, कहते इन शब्दों के अर्थ में, माने अर्थ के विषय, अर्थ विषय में, इन शब्दों के अर्थ विषय में अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तद्यथा उषेत्यस्य शब्दस्यार्थे कोजूयम उषिता, तेरेत्यस्यार्थे कोजूयम तीर्णा, चक्रेत्यस्यार्थे कोजूयम कृतवन्तः, पेचेत्यस्यार्थे कोजूयम पक्वन्तः इति। कहते हैं जैसे उख इस शब्द के अर्थ में कोजूयम उषिता ऐसा प्रयोग देखा जाता है, जो आप लोग कहाँ वास किए, इसका अर्थ होता है। तेरे त्यस्यार्थे कोजूयम तीर्णा, तेरह इसके अर्थ में कहा गया है कोजूयम तीर्णा, आप लोग कहाँ पार किए। कहाँ पार किए माने कहाँ का मतलब होता है, माने किस नदी को पार किए। चक्रे त्यस्यार्थे, चक्र इसके अर्थ में कहा गया है कोजूयम कृतवन्ता, आप लोग क्या किए। पेचेत्यस्यार्थे, पेच इसके अर्थ में कहा गया है कोजूयम पक्वन्ता, आप लोग कहाँ पकाए। तो इस प्रकार उष, तेरह, चक्र, पेच, इन चारों का वैसे प्रयोग नहीं देखा जाता है, उनके अर्थ में उन्हीं से मिलता जुलता हुआ शब्द प्राप्त होता है। ठीक है। हाँ, तो इसलिए ये सब जो झंझट है, इन झंझटों से अच्छा होगा जो इनका प्रयोग ही नहीं करें, या ऊपर में ऐसा आक्षेप किया गया। ठीक है। अब प्रदीपकार इसमें अपना मंतव्य दे रहे हैं। इतरो यथा सिद्धताम आहो अप्रयोग इति, कहते हैं जो यहाँ पर उन शब्दों के बदले दूसरे इतर माने दूसरे शब्दों का प्रयोग देखा जाता है, इसलिए अन्यथा सिद्धताम, इसलिए उष, तेरह, चक्र, पेच को अन्यथा सिद्ध माना गया है, माने सीधे सिद्ध नहीं माना गया है, अन्यथा सिद्ध माना गया है। अन्यथा सिद्ध मान करके और प्रयोग उसको कहा गया है, माने उसका डायरेक्ट उसका कोई प्रभाव नहीं है, डायरेक्ट उसका कोई प्रयोग नहीं है, इसलिए उसको अन्यथा सिद्ध माना गया है। अब अन्यथा सिद्ध की चर्चा न्याय सिद्धांत मुक्तावली में विस्तार से है, अब हम वहां अभी नहीं जाएंगे। हाँ, जतो अन्ये तेषाम अर्थानाम संति वाचका ततो नैषाम अनुमानम उपपद्यते, कहते हैं क्योंकि इनके जतो अन्य, क्योंकि इन शब्दों के अर्थ में अन्य शब्दों का प्रयोग देखा जाता है, और वही वाचक भी उन शब्दों का माना जाता है। ततो न ऐसाम अनुमानम उपपद्यते, इसलिए ऊपर में जो आप अनुमान जो दिखाए वह अनुमान ठीक नहीं बैठता है। न ऐसाम अनुमानम उपपद्यते, इसलिए ऊपर में जो अनुमान किया गया है वह अनुमान सटीक नहीं बैठता है। ऊपर में अनुमान यहाँ किए थे जो उसे इत्यादि शब्दा लोक प्रयोग विषया उसे इत्यादि नाम अर्थबोधन कत्वात्, यह जो अनुमान किए थे उस अनुमान का खंडन कर रहे हैं।
यद्यपि उषेत्यस्य उचिता इति समानार्थो न भवति परोक्षतादेर विशेषस्य अनवगमात् तथापि तत्प्रत्यायनाय पदांतर सहितः प्रयुज्यते। कहते हैं और दूसरा कारण क्या है, तो उष इसका जो है समान अर्थ वाला उचिता यह शब्द नहीं है, समानार्थो नो भवति परोक्षतादेर विषयस्य अनवगमात्। इसमें परोक्ष का परोक्ष अर्थ का विशेष रूप से बोध नहीं होता है। परोक्ष अर्थ का बोध करने के लिए तथापि उसका बोध करने के लिए तत्प्रत्यायनाय माने उसके बोध के लिए हम दूसरे पदों का प्रयोग करते हैं। पदांतर सहिता प्रयुज्यते, दूसरे पदों का प्रयोग करते हैं, तब उससे सिद्ध होता है जो यह इसमें भूतकाल का प्रयोग है और यहाँ पर जूयम कर्ता का प्रयोग है। इसलिए जूयम को उचिता के साथ जोड़ा गया है, जूयम को कृतवंता के साथ जोड़ा गया है, जूयम को तीर्णा के साथ जोड़ा गया है, जूयम को हाँ कहीं दबा गया था गड़बड़ जगह, इसके चलते कट गया। हाँ तो यह हो गया, कहा गया है जो भाष्य, अब भाष्य में जो कहा गया है उसका तात्पर्य हम यहाँ दिए हैं। प्रयोगान्यत्वाद इत्यस्य तात्पर्यम, प्रयोगान्यत्वाद जो कहा गया है ऊपर में, अप्रयोगा प्रयोगान्यत्वाद, उसका तात्पर्य क्या है, तो उष तेरह इत्यादि शब्दानाम अर्थबोधनाय तेषां शब्दानाम प्रयोग संभवति। उष तेरह इत्यादि जो शब्द हैं उन शब्दों का अर्थबोधन के लिए प्रयोग यहाँ संभव है, परंतु तेषां प्रयोगो न दृश्यते, क्यों, परंतु उनका प्रयोग यहाँ देखा नहीं जाता है, इसलिए प्रयोगान्यत्वात् कहा गया है। जतो ही तेषां शब्दानाम अर्थे जना अन्यान शब्दान प्रयुञ्जते, क्योंकि उन शब्दों के अर्थ में लोग अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। या ऊपर की पंक्ति को हमने स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग जान लिए होंगे, इसको आगे बढ़ावे हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ावे हैं। हाँ अब सिद्धांत समाधान वार्तिकम, अब सिद्धांत समाधान वार्तिक क्या है, अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत, कहते हैं जो इतना झंझट करने की क्या बात है, नहीं प्रयोग है, नहीं प्रयोग है, बारंबार जो कहते हैं, फिर भी दीर्घ सत्र के समान इसका प्रयोग करना चाहिए। अंतिम में समाधान देते हैं। अब जी यह क्या है, तो भाष्य यहाँ पर देखिए, भाष्यम यद्यपि अप्रयुक्ता अवश्यम दीर्घ सत्र लक्षणे नानुविधेया, कहते हैं यद्यपि आप लोग कहते हैं अप्रयुक्त है, अप्रयुक्त है, मान लेते हैं अप्रयुक्त है, फिर भी अवश्यम दीर्घ सत्र लक्षणेन अनुविधेया, दीर्घ सत्र के समान जो दीर्घ सत्र वाला जो यज्ञ होता है उस यज्ञ के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लक्षणेन माने व्याकरण शास्त्रेण, लक्षण का यहाँ अर्थ है व्याकरण शास्त्र, व्याकरण शास्त्र के द्वारा उन शब्दों का को सिद्ध किया जाता है। यद्यपि वे प्रयुक्त नहीं है
फिर भी दीर्घ सत्र के समान व्याकरण शास्त्र के द्वारा उनकी सिद्धि किया जाता है। ऐसा करना चाहिए, यह यहाँ कहना है। तद यथा, जैसे उदाहरण देते हैं, दीर्घ सत्राणि वार्क शतकानि वार्क सहस्रकाणि च नचाद्यत्वे कश्चिदप्याहरति केवलं ऋषि संप्रदायो धर्म इति कृत्वा याज्ञिका शास्त्रे नानुविदधते। कहते हैं जैसे पहले के समय में क्या होता था, दीर्घ सत्र वाला, दीर्घ सत्र का मतलब हुआ जिसमें अधिक समय लगता था, ऐसे दीर्घ सत्र वाला वार्क शतिकान माने 100 वर्ष के यज्ञ किए जाते थे। वार्क सहस्र कांड 1000 वर्ष के भी यज्ञ किए जाते थे। नचाद्यत्वे कश्चिदप्याहरति, कहते हैं आजकल यह कोई नहीं कर सकते हैं, आजकल यह संभव नहीं है, क्योंकि उतनी आयु ही नहीं है जो इतने बड़े यज्ञ को ठानेंगे लोग। केवलम ऋषि संप्रदायो धर्म, केवल यह ऋषि संप्रदाय में यह प्रचलन है कि जो पहले ऐसा होता था, जिस समय में लोग 1000 10,000 लोग वर्ष जीवित रहते थे, उस समय ये यज्ञ ऐसे होते थे। तो उस ऋषि संप्रदाय में जो पहले यह व्यवहित था, उसको धर्म मान करके सुतं हरति पापानि जो कहा गया है, उस बात को सुनने से भी धर्म होता है। तो इस संप्रदाय को, ऋषि संप्रदाय की बात को धर्म मानते हुए याज्ञिका शास्त्री न अनुविदधते, याज्ञिक लोग जो है सो शास्त्री न, यहाँ पर शास्त्र से अभिप्राय है कल्प शास्त्र। याज्ञिक लोग कल्प शास्त्र के द्वारा इसका संस्कार करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। याज्ञिक लोग कल्प शास्त्र के द्वारा इनका प्रयोग करते हैं। अब कहते हैं अब याज्ञिक लोग केवल इसका प्रयोग करते हैं, अब आजकल ऐसा संभव नहीं है। अब प्रदीप ईश्वर कहते हैं संप्रति अप्रयुज्यमाना नामपि पूर्वम प्रयुक्तत्वात् अनुशासनम कर्तव्यम इत्याह अप्रयुक्ति। कहते हैं संप्रति, उसी प्रकार संप्रति, उषा, तेरह, पेचा, चक्र, ये सब अप्रयुज्य हैं, फिर भी पूर्व में कहीं प्रयोग हुए होंगे। जैसे दीर्घ ये जो है दीर्घ सत्राणि वार्क शतिकानि वार्क सहस्रकाणि च, ये जैसे पहले प्रयोग होते थे, अभी नहीं होता है, लेकिन याज्ञिक लोग उसका प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार उषा, तेरह, पेचा, चक्र का पहले प्रयोग होता होगा, वर्तमान में अभी प्रयोग नहीं होता है, फिर भी अनुशासन करना चाहिए है। इसलिए कहा गया अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत्। ऋषि संप्रदाय इति वेदाध्ययनम, ऋषि संप्रदाय में इस प्रकार वेदाध्ययन किया जाता है। इसको मान करके जो माने 100 वर्ष के यज्ञ होते थे, 1000 वर्ष के यज्ञ होते थे, इस प्रकार करके मान करके वेद का अध्ययन किया जाता है। अब आगे है अत्र व्याख्येया शब्द, यहाँ पर व्याख्येय शब्द कौन है, तो वार्क शतकानि, वार्क शतकानि माने 100 वर्ष। तो यहाँ पर कुछ आचार्यों का कहना है, यहाँ पर वर्क शब्द जो है सो दिवस पर है, दिन परक है। एक वर्ष माने 100 वर्ष में जो जितने दिन होते हैं, 100 दिन का जो यज्ञ होता है वो यज्ञ होता होगा। अब उसका अर्थ वर्ष शब्द को दिवस पर माना जाता है। कुछ आचार्यों का कथन है, कुछ आचार्यों का कथन है यथा श्रुत एवं, जैसे आप सुने हैं वैसे ही मानिए,
भले अभी आप काम वो ऐसा नहीं कीजिए, लेकिन मानिए उसको, यह भी है। यथा श्रुत एव वा आहरति, आहरति माने सामर्थ्याभावात, सामर्थ्य के अभाव से इस प्रकार का यज्ञ लोग नहीं करते हैं। अवश्यम तथापि लक्षणेन माने व्याकरण सूत्रेण, व्याकरण सूत्र से फिर भी उन शब्दों का संस्कार किया जाता है। अनुविधेया माने संस्कार, उन शब्दों का संस्कार करना चाहिए। यदि नहीं भी प्रयोग मिलता है, फिर भी व्याकरण शास्त्र से उनका संस्कार किया जा सकता है। अब अगला जो शास्त्रेण है, उस शास्त्रेण का अर्थ है कल्प सूत्रेण। याज्ञिक लोग कल्प सूत्र के द्वारा अनुविदधते अनुवाचक्षते माने उसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर अत्येदम ध्येयम कल्प सूत्रस्य चत्वारो भेदा सन्ति। अब कल्प सूत्र क्या है? कल्प सूत्र जो है सो वेद के एक अंग है, उसके 4 भेद होते हैं। एक होता है श्रोत सूत्र, दूसरा होता है धर्म सूत्र, तीसरा होता है गृह्य सूत्र, चौथा होता है शून्य सूत्र। इन चारों सूत्रों के आधार पर हम लोगों की जो जीवन पद्धति है सब चलती है। इसी में विवाह जन्म से लेकर मरण तक की सभी क्रियाएं, न्यायपालिका की क्रिया, राजपालिका की क्रिया और लोकपालिका की क्रियाएं और धर्मशास्त्र की जितने जो सिद्धांत हैं, सो यज्ञादि कार्य और यज्ञादि में मंडपादि जो निर्माण होते हैं, ये सभी काम इन्हीं चारों सूत्रों के अंतर्गत हैं। इसलिए कल्प सूत्र का बहुत बड़ा महत्व है। लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए, उसके बिना हम लोग पांव नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसके संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप कल्प सूत्र को देखेंगे, मात्र मैंने भेद दिखा दिया है। अब एक समाधान तो दिए अप्रयुक्त सत्रवत, अब दूसरा समाधान दे रहे हैं जो सर्वे देशांतरे सिद्धांत समान वार्तिकम, उसी के समान दूसरा वार्तिक दिया जा रहा है जो सर्वे देशांतरे। भाष्यम, इस पर भाष्य है, सर्वे खलु अप्येते शब्दा देशांतरेषु प्रयुज्यन्ते। कहते हैं जो आप जिस देश में रहते हैं, हो सकता है जो उस देश में उन शब्दों का प्रयोग नहीं होता हो, लेकिन जो बहुत देश हैं तो सर्वे खलु अप्येते माने सर्वे शब्दा माने उस, तेरह, पेच, चक्र इत्यादि जो शब्द हैं वो देशांतर में उपलब्ध हो सकते हैं, देशांतर में उसका प्रयोग हो सकता है। इसलिए उसको सीधे नहीं कहना यह ठीक नहीं है। प्रदीप इस पर है सर्व इति इदमत्र तात्पर्यम, यहाँ पर तात्पर्य है यस्य कस्यचिद वचनात् प्रयोगा प्रयोगो न व्यवतिष्ठेते अपितु शिष्टानामेव वचनात्। कहते हैं जो ऊपर की पंक्ति का क्या तात्पर्य है? कहते हैं कि जिस किसी के वचन से हम यह इस माने प्रयोग के योग्य है या प्रयोग के योग्य नहीं है, अथवा इसका प्रयोग होता है इसका नहीं होता है, यह हम माने स्थिर नहीं कर सकते हैं। किंतु शिष्टानाम एवं वचनात्, किंतु शिष्टों के द्वारा जो वचन है उसी वचन से हम कौन शब्द का प्रयोग होता है कौन शब्द का प्रयोग नहीं होता है उसका हम निर्धारण कर सकते हैं, जिस किसी के वचन से हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाष्ये प्रयुज्यन्ते, भाष्य में जो दिया गया है प्रयुज्यन्ते, इसका यह भाव है क्या इत्यस्यायं भाव तेषां शब्दानां क्वचित् देशे अप्रयुक्तत्व मात्रेण शास्त्र विषयता नोचिता
क्वचित देशे प्रयुक्तत्व मात्रेण शास्त्र विषयतेव युक्ता। कहते हैं जो उन शब्दों का कहीं किसी देश में प्रयोग नहीं हुआ तो उसको अप्रयुक्त मान लेना यह शास्त्र के विषय में उचित नहीं है। शास्त्र विषयता नोचिता न उचिता। प्रत्युत क्वचित देशे कहते हैं बल्कि किसी देश में यदि किसी अन्य देश में भी यदि उस शब्द का प्रयोग है तो उसी को महत्व दिया जाएगा और उसी से शास्त्र की विषयता युक्त सिद्ध होती है, उसी से शास्त्र की सार्थकता सिद्ध होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आक्षेप आक्षेप भाष्यम कहते हैं, यहाँ पर आक्षेप किया जाता है। नचैवोपलभ्यन्ते कहते हैं ये सब उपलब्ध नहीं होते हैं। ये सब कहते हैं जो उपलब्ध हो जतना क्रियताम, उपलब्ध के लिए यत्न कीजिए। कहते हैं जो कहाँ यत्न करें तो कहते हैं महान शब्द से प्रयोग विषय, शब्द के प्रयोग का विषय माने प्रयोग का विषय माने प्रयोग का क्षेत्र बहुत है। जैसे सप्तद्वीपा वसुमती, 7 द्वीप वाली यह पृथ्वी है। त्रयो लोका, 3 लोक हैं। चत्वारो वेदा, 4 वेद हैं, उनके अंग हैं 6। 100 रहस्य हैं, उनके रहस्य हैं, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के देखे जाते हैं। 100 मध्वर्जु शाखा, 101 अध्वर्जु शाखा है। मध्वर्जु माने यजुर्वेद की शाखाएं हैं। सहस्र वर्तमान साम वेद माने 1000 शाखाएं साम वेद के हैं। 21 21 ऋग्वेद की शाखाएं हैं। 9 अथर्वणो वेद, 9 शाखाएं अथर्व के हैं। वाको वाक्यम इतिहास, वाक्य माने उक्ति प्रत्युक्ति, वाको वाक्य माने उक्ति प्रत्युक्ति। इतिहास पुराण, वैद्यक माने आयुर्वेद शास्त्र इत्यादि शब्द के प्रयोग विषय हैं, शब्द के प्रयोग क्षेत्र हैं। एतावन्तं शब्दस्य प्रयोग विषयम अननुनिशम्य संति अप्रयुक्ता इति वचनम केवलम साहस मात्रमेव। इन इतने बड़े क्षेत्र को बिना माने अनुशीलन किए हुए यह कह देना कि जो इनका प्रयोग नहीं होता है, यह कहना केवल साहस मात्र को दिखाता है। केवल आप साहसिक हैं ऐसा दिखा रहा है, लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहिए। ठीक है, और अगला जो है सो हम फिर आगे दिन जो है इस प्रकरण को हम आगे दिन समाप्त करेंगे। आज समाप्त नहीं हो सकता है, तो 4 मिनट का समय रह गया है। कुछ प्रश्न हम आप लोगों को दे देते हैं। उस दिन इसको समाप्त करने के बाद 10 मिनट जो समय बचेगा उसमें हम थोड़ा प्रश्नोत्तर कर लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न हम थोड़ा नोट कीजिए, प्रश्न हम कह रहे हैं। हाँ, इससे आज हम दोनों वीडियो को लोड कर देंगे। इन दोनों वीडियो को आप लोग ठीक से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। उसमें उससे जो आप लोगों को उत्तर मिलेगा उसको आप लोग ढूंढेंगे और फिर हम परसों चर्चा करेंगे उस पर। ठीक है, तो थोड़ा लिखिए। लोकः कः उच्यते, लोकः कः उच्यते, प्रश्न 1 हो गया। दूसरा प्रश्न लिखिए, कल्पस्य कियंतो भेदा, कल्पस्य कियंतो भेदा। ये सब अभी पढ़ाए हैं। हाँ, तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए 100 मध्वर्जु शाखा इत्यस्य अर्थः कः। 100 मध्वर्जु शाखा इत्यस्य अर्थः कः।
लिखिए, लिख रहे हैं जी। हाँ। अब चौथा लिखिए, वाह वृक्षम इति शब्दस्य अर्थः कः? वाह वृक्षम इति शब्दस्य अर्थः कः? ठीक है। अब हम थोड़ा पीछे भी अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे का कुछ प्रश्न दे रहे हैं जो आप लोग भूल गए हैं कि कुछ जानते हैं। इसका भी थोड़ा हमको उत्तर देंगे यदि समय मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो फिर आगे दिन पूछेंगे। तो और भी प्रश्न थोड़ा लिख लीजिए। विद्या कतिभिः प्रकारे उपयुक्ता भवति? विद्या कतिभिः प्रकारे उपयुक्ता भवति? ठीक है, लिख रहे हैं जी। हाँ। अब आगे वाला लिखिए प्रश्न, पंच पंच नखा भक्ष्या, पंच पंच नखा भक्ष्या इत्यस्य, हाँ, पंच 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 नखा, पंच नखा भक्ष्या, हाँ, इत्यस्या पंक्तेरर्थः कः? इत्यस्या पंक्तेः अर्थः कः? ठीक है। हाँ, और जी। लिखिए, और लिखिए सप्त सिंधवः इत्यस्यार्थः कः? सप्त सिंधवः। ये प्रश्न उल्टा हम लिखा रहे हैं, कोई बात नहीं है। पूछेंगे भी ऐसा ही हम। सप्त सिंधवः इत्यस्यार्थः कः? ठीक है। और आगे लिखिए, भद्रेशाम लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि, भद्रेशाम लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि इत्यस्यार्थः कः? कैसे कहते गुरुजी? भद्रेशाम लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि। हम वीडियो दे देंगे ना, तो उससे भी आप लोग सुन लेंगे। भद्रेशाम लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि इत्यस्यार्थः कः? अब समय नहीं है, अब इतना ही कह करके इसको हम समाप्त करते हैं। अब इतना ही कह करके समाप्त करते हैं और परसों इस सब पर विचार किया जाएगा। ठीक है। हरि ओम शांति।